स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 98 यूट्यूब चैनल के ऊपर। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले ऐसे ही एजुकेशन वीडियो आपके पास सबसे पहले देखने को मिले। और गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट कर जरूर बताएं कि क्लास कैसा लगा। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा गाइस भारतीय इतिहास के ऊपर। भारतीय इतिहास का जो दूसरा टॉपिक है हमारा ऐतिहासिक स्रोत। ये ऐतिहासिक स्रोत का दूसरा पार्ट है गाइस, क्योंकि इसके क्वेश्चन ना सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी अधिक लंबे थे, इसलिए मैंने सोचा कि दो पार्टों में इसको मैं विभाजित कर दूंगा गाइस, ताकि क्लास जो हो वो लंबा ना हो सके। तो गाइस, इस क्लास में मैंने 37 ऐसे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मेंशन किया हुआ गाइस। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न है। 40 प्रश्न है। हमने पहले वाले क्लास में हमने गाइस पूरा मेंशन किया था, तो उसमें हमने 40 प्रश्न तक पूरा कंप्लीट किया हुआ है। तो गाइस, ये दूसरा क्लास में गाइस मैं यहाँ से 41 से लेकर पूरा जितना भी 37 प्रश्न है वो गाइस मैं पूरा यहाँ पर मेंशन किया हुआ। तो गाइस चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती है? कौन सी लिपि गाइस दाई से बाई ओर लिखी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खरोष्टी लिपि। गाइस, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। गाइस, अगला प्रश्न है, हेलियोडोटस का देशनगर अभिलेख संदर्भित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर डी, केवल वासुदेव से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वासुदेव से। गाइस, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो ये है गाइस हाथी का गुफा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? किसके द्वारा जारी किया गया गाइस? वो था क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। गाइस, अगला प्रश्न है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? किसके अभिलेख में मिलता है? तो गाइस, ये मिलता है रुद्रदमन के अभिलेख में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? किसमें उल्लेख किया गया है गाइस? वो था महाक्षत्रप रुद्रदमन और जूनागढ़ अभिलेख में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में है? जो समुद्रगुप्त की जो सैनिक थे उनकी उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो कहाँ पर उपलब्ध है गाइस? ये है प्रयाग में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। गाइस, अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रस्ती अभिलेख का लेखक हरिश्सेन ये किस शासक का दरबारी कवि था? किस शासक का दरबारी कवि था? तो ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मेहरुली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण सदी में हुआ था? किस सदी में हुआ था? तो ये हुआ था चतुर्थ सदी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गाइस, अगला प्रश्न है, दिल्ली के मेहरुली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? किसकी स्मृति में है गाइस? ये है चंद्र की स्मृति में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। गाइस, अगला प्रश्न है, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है एरड़ अभिलेख से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है?
किस शासक से एरर अभिलेख का संबंध? तो वो है भानुगुप्त से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ऐहोल प्रस्ती का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? किसका दरबारी कवि था? वो था पुलकेशिन द्वितीय का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। गाइस अगला प्रश्न है कि हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? वो है ऐहोल अभिलेख से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। गाइस अगला प्रश्न है, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? किस लेख में हुआ है? ये तो ऐहोल के उत्प्रणीय लेख में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। गाइस अगला प्रश्न है, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? किसने किया था गाइस? तो ये किया था राजा प्रथम में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। गाइस अगला प्रश्न है, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? कहाँ पर? ये उत्तर मैरूर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। गाइस अगला प्रश्न है, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ था? भारत में जो सिक्के थे उनका प्रचलन कब आरंभ हुआ था भारत में? तो वो 600 ईसा पूर्व में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। गाइस अगला प्रश्न है, भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है किसे? भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है गाइस, तो ये मानते हैं आहत सिक्के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। गाइस अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो वो चलाया था गाइस इंडो बैक्ट्रियन ने। ऑप्शन नंबर बी इसकी सही जवाब है। गाइस ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वप्रथम शुद्ध सिक्के जारी किए थे? सर्वप्रथम शुद्ध सिक्के किसने जारी किए थे? किसने जारी किए थे गाइस? वो कुषाण ने सर्वप्रथम शुद्ध स्वर्ण के सिक्के जारी किए थे गाइस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? किस धातु के बने? ये बने थे गाइस सीसा के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। गाइस अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? वो था कुषाण शासकों ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। गाइस अगला प्रश्न है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? किस काल में सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? वो गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाइस अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? वो मिले थे अरिक्मेडू से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। गाइस अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? वो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। गाइस अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे प्राचीन काल में? तो उससे जानते थे स्वर्ण भूमि के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। गाइस अगला प्रश्न है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो यह है गाइस कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पिलानी की मूल प्रति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है?
किस भाषा में रचित है गाइस? ये लैटिन भाषा में रचित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? किस भाषा में लिखा गया है गाइस? तो ये अरबी भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है गाइस। अगला प्रश्न है, भारत की सांस्कृतिक इतिहास की संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहास तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में किसका व्यवसाय था? किसका व्यवसाय था? ये था गाइस मगध का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर गाइस। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री सुन युन ने भारत यात्रा की थी। कब भारत यात्रा की थी? तो गाइस वो किया था 518 से 522 ईसा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस। अगला प्रश्न है, महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? किस अभिलेख में हुआ है? तो ये हुआ है गाइस पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस। अगला प्रश्न है, रब तक अभिलेख संबंधित है, किससे संबंधित है गाइस? तो ये है कनिष्क से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है गाइस। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हेरोडोटस ने किया था गाइस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर गाइस। अगला प्रश्न है, किसने ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि को उद्भाषित किया? किसने उद्भाषित किया गाइस? वो था जेम्स प्रिंस ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर गाइस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि? गाइस ये वाला प्रश्न है ना, मैंने पहले भी मेंशन किया था वो 41 वाला जो पहला प्रश्न था गाइस। तो ये प्रश्न दोबारा ले लिया गाइस मैंने इसको, इसके लिए आप माफ़ी चाहता हूँ गाइस। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता है, लेकिन चलिए ये क्वेश्चन मैं पूरा करता हूँ गाइस। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? कौन सी गाइस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी खरोष्टी लिपि, ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो गाइस आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।